जय श्री राम। आज एनर्जी हीलिंग के बारे में बात करेंगे। एनर्जी हीलिंग बहुत तरह की होती है, जैसे रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, और कुछ लोगों के गुरु होते हैं जो उनको शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात के थ्रू उनको हीलिंग सिखाते हैं, और वो अपने गुरु की दी हुई दीक्षित हीलिंग को करते हैं। तो क्या एनर्जी हीलिंग को ज्योतिष से भी देखा जा सकता है? क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एनर्जी हीलिंग को दिखाते हैं, और कैसे उन कॉम्बिनेशन को हमें देखना है, और किसके चार्ट में नेचुरली एनर्जी हीलिंग का कॉम्बिनेशन होता है, कौन अच्छी एनर्जी हीलिंग कर सकता है? तो इसके लिए देखते हैं, एक स्क्रीन पे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चार्ट्स, कैसे इस कॉम्बिनेशन को देखना है। ये चार्ट दिख रहा होगा, एनर्जी हीलिंग एंड एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशन। ये वाला फर्स्ट स्लाइड देखते हैं पहले। मंगल यानी मार्स और केतु। केतु को ज्योतिष में हीलिंग लिया गया है, हीलिंग से कनेक्ट किया गया है, और मंगल है ऊर्जा का सोर्स, मंगल को ऊर्जा से लिया गया है। तो एनर्जी हीलिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मार्स केतु कॉम्बिनेशन, यानी मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन, इसको एनर्जी हीलिंग कॉम्बिनेशन की तरह से ज्योतिष में लिया गया है। और ये एनर्जी हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन होता है वो एक अच्छे एनर्जी हीलर होते बन सकते हैं, होते हैं। थोड़ा उनको अपनी पावर को रिवाइव करने की जरूरत होती है, जैसे जो भी शक्तिपात देते हैं रेकी हीलिंग में, या जो गुरु देते हैं, जो भी प्राणिक हीलिंग का मेरे को आइडिया नहीं है, रेकी का आइडिया है मुझे, और जो गुरु की दी हुई दीक्षा है उसका भी आइडिया है। शक्तिपात करते हैं और उनका सिर्फ पावर को जगाना होता है अपने अंदर। वो नेचुरल हीलर होते हैं एक्चुअली ये लोग। तो मार्स केतु कॉम्बिनेशन देखते हैं कुंडली में कैसे बन सकता है। पहला कंडीशन है मार्स और केतु एक ही घर में साथ बैठे हों, तो ये मंगल केतु कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि केतु मंगल के साथ तो नहीं है, बट मंगल से पांचवें घर में, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांचवें घर में मंगल हो तो भी ये ट्राइन के थ्रू कॉम्बिनेशन बन गया, मंगल केतु कॉम्बिनेशन। दूसरी कंडीशन है मार्स से केतु नौवें घर में हो, जैसे एक, पहला घर मार्स से लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। मार्स से केतु नाइन्थ हाउस में है तो भी ये मंगल केतु कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि मार्स से ट्राइन में केतु आ गया। या तो कुंडली में पांच मार्स से पांचवें घर में केतु होगा, या मंगल से नौवें घर में केतु होगा। अगर यहाँ भी नहीं है तो मंगल से दूसरे घर में, यानी कि मंगल के नेक्स्ट हाउस में केतु होगा तो भी ये मंगल केतु कॉम्बिनेशन बनेगा। या मंगल से पहले वाला जो घर है तो भी मंगल केतु कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मार्स के संग यहाँ राहु बैठा है और सामने उसके केतु बैठा है, तो ऐसा नहीं होगा कि केतु की दृष्टि आ गई तो मंगल केतु कॉम्बिनेशन बन गया। वो मार्स राहु के साथ बैठा है तो मार्स राहु कॉम्बिनेशन ही लिया जाएगा। इस तरह से अगर मंगल के संग केतु का कनेक्शन बन रहा है मार्स से ट्राइन में पांचवें घर में, नौवें घर में, मंगल से दूसरे घर में, मंगल से बारहवें घर में अगर केतु है, तो ये मंगल केतु कॉम्बिनेशन बनता है। इसको पहले लग्न चार्ट में देखेंगे, उसके बाद इसको नवांशा चार्ट में देखेंगे। नवांशा चार्ट भी एक एज के बाद, नवांशा चार्ट भी लग्न चार्ट के जितना ही काम करता है। अगर यही सेम कॉम्बिनेशन मंगल केतु का नवांशा चार्ट में भी मिल जाता है तो ये एक 100% श्योरिटी हो जाती है कि जिसकी भी ये कुंडली है वो एक नेचुरल एनर्जी हीलर है, सिर्फ उसको रिवाइव करने की देर है। एक बार एनर्जी हीलिंग वो सीख जाता है कैसे करनी है तो वो बहुत अच्छी हीलिंग कर सकता है। वैसे भी जिनके कुंडली में मंगल केतु कॉम्बिनेशन होता है, वो किसी का भी हाथ पैर अगर दबाते हैं, जिसके भी हाथ पैर अगर दबाते हैं तो वो उनको बहुत आराम मिलता है। जब वो उनके हाथ पैर पीठ कहीं भी दर्द हो किसी को और मंगल केतु वाला उस जगह मसाज दे, दबाए उसको, तो बहुत आराम मिलता है ऐसे लोगों को। तो ये नेचुरली हीलर होते हैं एक्चुअली ये लोग। तो अगर नवांशा में भी यही इसी तरह मंगल के संग केतु बन जाए, जैसे मंगल के संग केतु बैठा हो, मंगल से पांचवें घर में, मंगल से नौवें घर में, मंगल से अगले घर में, दूसरे घर में, या मंगल से पहले घर में केतु हो, अगर ये कॉम्बिनेशन लगन चार्ट और नवांशा दोनों में मिल जाता है तो वही 100% बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक बहुत ही अच्छी हीलिंग होती है ऐसे लोगों के हाथ से। दूसरी कंडीशन है
जैसे एक और चार्ट है, मंगल के संग राहु बैठा है, या तो मंगल के संग राहु, राहु मंगल के साथ ही बैठा है, मंगल के ट्राइन में राहु बैठा है, मंगल से 5वें घर में, मंगल से 9वें घर में, मंगल से दूसरे घर में, या मंगल से 12वें घर में। अगर इधर राहु बैठा है तो ये मंगल राहु कॉम्बिनेशन लग्न चार्ट में हो गया। बट अगर नवांशा में जाते हैं तो ये मंगल राहु ना होके मंगल केतु से कनेक्ट हो गया। जैसे या तो केतु साथ बैठ जाए मंगल के, या 5वें घर में बैठ जाए, या 9वें घर में बैठ जाए, या दूसरे घर में, या 12वें घर में, तो भी ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। क्योंकि नवांशा में मंगल केतु कॉम्बिनेशन बनना मतलब ज्यादा इफेक्टिव हो गया। लग्न में नहीं है लेकिन नवांशा में है, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन लग्न में है, नवांशा में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा वीकनेस दे देता है कॉम्बिनेशन को। उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि नवांशा का जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है। नवांशा हमारे ज्योतिष में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट होता है। नवांशा चार्ट को हमेशा, जब भी कुंडली कुंडली देखते टाइम ना, नवांशा चार्ट को हमेशा कंसीडर किया जाता है। नवांशा चार्ट को देखे बिना ज्योतिष होता ही नहीं है। तो अगर मंगल केतु कॉम्बिनेशन लग्न में नहीं है, नवांशा में मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर लग्न में है, नवांशा में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। और लग्न और नवांशा दोनों में है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छी एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप अपनी कुंडली में इस तरह से देख सकते हैं कि मंगल के संग केतु किस तरह कनेक्ट हो रहा है, या हो रहा है, ये नहीं हो रहा। किसी किसी की कुंडली में ये भी हो सकता है कि मंगल के संग केतु ना तो ट्राइन में हो, ना तो उसके दूसरे घर में हो, ना साथ बैठा हो, ना 12वें घर में हो। तो किसी किसी कुंडली में लगेगा कि हमारा तो केतु कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो उसमें एक डिस्पोजिटर थ्योरी का कॉम्बिनेशन वो होता है। तो डिस्पोजिटर के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे मंगल राहु से कनेक्ट हो रहा है, कि केतु से कनेक्ट हो रहा है, तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे देख सकते हैं अपनी कुंडली में और कौन अच्छी एनर्जी हीलिंग कर सकता है। तो शायद अगर किसी को अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं आप, तो मैं उनको पक्का आंसर दूंगी, आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। समझ नहीं आया तो मैं उनको, उनके चार्ट में आप मुझे डिटेल्स दोगे तो मैं बता भी दूंगी कि आपके चार्ट में है या नहीं है। तो आप होप, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज लेके आएंगे, नई बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।